नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास कार्यक्रम वो लिफ्ट मांगती है। आपको एक डायलॉग याद होगा, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन ये बात केवल डायलॉग तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। सफर में फंसे किसी मददगार को लिफ्ट देना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर लिफ्ट देने के बाद यह सफर आपकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ तो जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक ऐसा हाईवे है जहां ये बात हकीकत बन जाती है। कहां है वो मौत का हाईवे, देखिए ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको एक ऐसे नाले की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो नाला श्रापित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन जिले में ये नाला स्थित है और इस नाले पर आए दिन हादसे होते हैं। अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान ये नाला ले चुका है। इसीलिए इस नाले को खूनी नाला कहा जाता है। आखिरकार किस चीज़ से ये नाला शापित है और क्यों यहाँ पर इतने हादसे होते हैं, ये सारी कहानी आज हम आपको अपने इस खास एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें जम्मू से करीबन 180 किलोमीटर का सफ़र तय कर रामबन जिले जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये नाला स्थित है। तो आइए चलते हैं उस नाले की तरफ जिसे खूनी नाला कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर इस खूनी नाले का रहस्य काफी गहरा है, क्योंकि यहाँ होने वाली घटनाएं अनहोनी है, अनसुलझी है और अकल्पनीय है। इस अनोखे और रहस्यमयी जगह की पड़ताल करने निकल पड़ी, जिसे कहते हैं खूनी नाला। गाड़ी को इशारा देना, हाथ मारना, कोई रुक जाता था उसको भी खतरा। हाँ, औरत। अच्छा, ड्राइवर होते हैं, आपको पता है ड्राइवर कैसे होते हैं। उन्होंने सोचा ये औरत है तो छेड़छाड़ी के तो वो भी खत्म हो गए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जरूर हादसे होते थे। हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर के हाईवे पर खूनी नाला के नाम से इस जगह पर पहुंची और इस जगह की कहानियों, किंवदंतियों के बारे में एक एक पड़ताल की, जिसे हम आपको दिखाएंगे। आगे आप बने रहिए हमारे साथ। जी हां, ये जगह खूनी नाला के नाम से मशहूर है, जो जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर रामबन जिले में पड़ता है। कहते हैं इस नाले के पास कई ऐसे खौफनाक हादसे हुए जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। इस हाईवे से गुजरने वाले लोगों का यहां तक कहना है कि इस जगह पर एक महिला की वजह से शापित है। हमारी टीम ने इस खौफनाक खूनी नाले पर जाकर इस जगह की हकीकत को जानने की कोशिश की। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसी जम्मू कश्मीर के रास्ते में एक ऐसी खौफनाक जगह है जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। इस जगह को लोग आज खूनी नाला के नाम से जानते हैं, जो सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी है। ये जगह है जम्मू कश्मीर हाईवे पर रामबन जिले में, जो जम्मू से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की बनिहाल सुरंग से गुजरने से पहले एक जगह को खूनी नाला के नाम से जाना जाता है,
जहां होने वाली अनहोनी और असंख्य डरावनी कहानियों के बारे में इंडिया डेली की टीम को पता चला तो हमारे रिपोर्टर रमन सैनी निकल पड़े इस खूनी और खौफनाक जगह की पड़ताल करने। आखिरकार किस चीज से ये नाला शापित है और क्यों यहाँ पर इतने हादसे होते हैं, ये सारी कहानी आज हम आपको अपने इस खास एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें जम्मू से करीबन 180 किलोमीटर का सफ़र तय कर रामबन जिले जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये नाला स्थित है। तो आइए चलते हैं उस नाले की तरफ जिसे खूनी नाला कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता बेहद मनोरम और खूबसूरती से भरा हुआ था। हाईवे पर टूरिस्ट की गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। हमारे रिपोर्टर रमन भी इस सफर पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। गाड़ी के पहिए के शोर, घुमावदार रास्ता और पहाड़ों के बीच से धूप की रोशनी से गुजरती हुई हमारी टीम की गाड़ी अभी टनल से होकर गुजरी, जहां की रोशनी आंख मिचौली सी खिलती नजर आती। रामबन के खूनी नाले के सफर पर रमन को त्रिकूट पर्वत का विहंगम दृश्य भी दिखाई दिया, जहां मां वैष्णो देवी का दरबार है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के खूनी नाले की तरफ आगे बढ़ते वक्त सामने नजर आता है त्रिकूट पर्वत। जी हाँ, वही त्रिकूट पर्वत जहां पर खुद शक्ति स्वरूप माता वैष्णो देवी विराजमान है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये वही त्रिकूट पर्वत है जहां पर माता वैष्णो देवी विराजमान है और देश भर के लाखों श्रद्धालु हर साल यहां पर आकर माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं माता वैष्णो देवी का ही आशीर्वाद है जिससे पूरा भारतवर्ष और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर जो है वो फल फूल रहा है और संपन्न होता जा रहा है। अभी सफर 125 किलोमीटर बाकी था, जहां एक शापित नाला है। हमारी टीम के रिपोर्टर रमन को यह दूरी तय करनी थी जो काफी लंबी साबित हो रही थी, लेकिन वो बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ से खूनी नाले की तरफ जाते वक्त हमें अभी कम से कम 125 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, जहाँ पर वो नाला स्थित है जो एक श्रापित नाला है और उस नाले पर आए दिन हादसे होते हैं और वो उन हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है। तो आखिरकार किस वजह से वो नाला श्रापित है और क्यों वहाँ पर ये हादसे होते हैं, इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है, ये पूरी जानकारी आज आपको हम अपने इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। खूनी नाले के सफर के दौरान रमन जम्मू की खूबसूरती को निहारते हुए आगे चले जा रहे थे कि बीच में उन्हें एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। जो भी मुसाफिर इस रास्ते से होकर गुजरता वो इस मंदिर में माथा जरूर टेकता ताकि उसकी मुसीबत टल जाए और सफर आसानी से पूरी हो जाए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काली माता का एक मंदिर है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो जानते हैं वो इस हाईवे पर सफ़र करते वक्त जब इस टिकरी जगह पर पहुँचते हैं तो माता काली के इस मंदिर पर माथा जरूर टेकते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मंदिर पर माथा टेक कर अपना सफ़र आगे तय करता है वो हादसों से उसका बचाव हो जाता है। ये एक बहुत प्राचीन काली माता का मंदिर है और यहाँ पर कई सारी मान्यताएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इस छोटे से मंदिर में हाईवे से गुजरने वाले लोग पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, फिर आगे सफर पर निकल पड़ते हैं। हमारे रिपोर्टर रमन ने मंदिर के पुजारी से भी इस मंदिर और खूनी नाले के बारे में बातचीत की। उन्होंने हमें कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पंडित जी, काली माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, क्या मान्यता है यहाँ पे?
यहाँ पे तो कई सालों से ये मंदिर पुराना मंदिर है और यहाँ पे इधर से पहले हाईवे होता था और जिन भक्तों को जानकारी है यहाँ पे प्रणाम करके जाते थे, उनके ऊपर से कई हादसे टल जाते थे, कई ग्रह उनके ऊपर से ये टल जाते थे। और कई बार यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि ग्रह होते होते माता ने बचाई और भक्तों की रक्षा की है। तो जो जानकार लोग हैं वो इस हाईवे पर सफ़र करते वक्त माता के यहाँ पर माथा जरूर टेकते हैं। माथा जरूर टेक के जाते हैं। और ये भी है कि जो श्रीनगर से जम्मू जाने वाले, जम्मू श्रीनगर जाने वाले सभी यहाँ पे माथा टेकर और माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकलते हैं। सभी, चाहे वो श्रीनगर से जम्मू जा रहे हों या जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, तो इस काली माता के मंदिर में वो माथा जरूर टेकते हैं। और कहा यह जाता है कि ये जो हाईवे है, ये हाईवे हादसों का हाईवे माना जाता है और जो व्यक्ति इस मंदिर पे माथा टेक कर आगे अपना सफ़र बढ़ाता है वो कई तरह के हादसों से उसका बचाव होता है। हमारी टीम भी मंदिर में पूजा करके आगे मंजिल यानी उस खूनी नाले की तरफ निकल पड़ी। ढलान और पथरीली रास्तों से होते हुए हमारी सवारी आगे बढ़ रही थी। तभी रमन की नजर यहाँ के मशहूर खजूरिया टी पॉइंट पर पड़ी, जिसके बारे में और ज्यादा जानकारी उन्होंने जुटाई। इस जगह पर क्या मशहूरी है, क्या आप बना रहे हैं? कलाड़ी नारदानी की चटनी है। चाय। हाँ, चाय। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ दूर आगे रामबन जगह पड़ती है। रामबन जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक खूनी नाला है, आपने सुना है उसके बारे में? थोड़ा थोड़ा सुना है खूनी नाला। क्या है उसके बारे में, क्या जानकारी है आपके पास? उसके वो गाड़ी जाती है या कहीं कहीं एक हफ्ते बाद वो एक्सीडेंट हो जाता है। टी पॉइंट पर चाय की चुस्की का मजा लेने के बाद हमारी टीम फिर आगे बढ़ चली और जब हम मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा काफी डराने वाला था, क्योंकि अब तक हमने जो इस जगह के बारे में सुन रखा था उसे हमारे रिपोर्टर ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों के बीच गाड़ियां गिरी हुई थी। बड़े बड़े जाल लगाए गए थे ताकि यहाँ कोई हादसा न हो, लेकिन हम वहां पहुंचे और इस जगह की तफसील से तहकीकात की। आपको दिखाएंगे आगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं ना, जहां शैतान का वास होता है वहां भगवान को भी आना पड़ता है। तो इस खूनी नाले नाम की जगह पर भी एक मंदिर बनवाया गया। हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिर मत्था जरूर टेकते हैं ताकि उनका सफर सही सलामत गुजरे। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर खूनी नाले पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए लोगों ने यहां एक मंदिर का भी निर्माण करवाया, क्योंकि कहते हैं ना, जहां शैतान का वास होता है वहां भगवान को आना ही पड़ता है। कहते हैं जहां शैतान का वास होता है वहां भगवान को तो आना ही पड़ता है। इसीलिए जिस जिस जगह पर इस तरीके की कुछ शैतानी रूहें वास करती हैं या वहां पर कई लोगों को दिखाई देती हैं, उस जगह को उनके द्वारा शापित किया होता है, वहां पर भगवान को स्थापित करना पड़ता है। इसीलिए इस जगह पर भी करीबन आज से 24-25 साल पहले यह मंदिर जो है वो स्थापित किया गया और उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर जो हादसे होते थे उन हादसों में जरूर कमी आई है। और शिव पार्वती का मंदिर है और हनुमान जी का भी यहाँ पर मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। इस खौफनाक जगह पर आज से 25 साल पहले भगवान शिव पार्वती का एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया, जिसके बाद यहाँ के लोगों का कहना है कि खूनी नाले पर होने वाले हादसों में कमी आई। हमारे रिपोर्टर ने पथरीले रास्तों से गुजरते हुए उस जगह का जायजा लिया, जो कभी टनल के रूप में था, जहां से होने वाले भूस्खलन से यहां आए दिन
हादसे होते रहते थे और कई लोग काल के गाल में समा गए। रामबन के खूनी नाले में जो हादसे हुआ करते थे, जिन हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन हादसों से बचने के लिए सरकार की तरफ से इस पुल का निर्माण कराया गया था। क्योंकि पहले अगर हम देखें तो जो सड़क हुआ करती थी वो घुमावदार थी। मैं अगर कैमरामैन से अपने कहूँगा तो इस तरफ जो आपको टनल दिखाई दे रही है, इस टनल के साथ होकर ही ये रास्ता जो है नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता था। लेकिन ये पहाड़ी के बिल्कुल नीचे था, इसीलिए यहाँ पर जो भी पत्थर गिरते थे उसमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था यात्रियों को। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर इस पुल का निर्माण किया, लेकिन दर्रे से पत्थर इतनी तेजी के साथ आता था कि कई बार इस पुल को भी क्षतिग्रस्त कर गया और इसमें जो गाड़ियां चलती थी उनको भी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद सरकार ने मेरे ऊपर ये जो लोहे का जाला आप देख रहे हैं, ये जाला यहाँ पर लगवाया ताकि अगर पत्थर वहां से गिरे तो इस जाले से टकराकर नीचे पुल के नीचे से नाले में चला जाए और किसी भी तरीके से इस पुल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। खूनी नाले के पास होने वाली घटनाओं के बाद सरकार ने यहाँ पुल का निर्माण भी करवाया। यहाँ लोहे के जाल लगाए गए ताकि पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर इन जालों के पास आकर रुक जाएं और हाईवे की तरफ न जाएं। फिर भी अब तक यहाँ होने वाले हादसों में कमी नहीं आई है। दरअसल अचानक यहाँ पर आते हुए अगर आप नीचे देखेंगे, एक गाड़ी मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये भी हादसे का शिकार हुई है। जब ये स्लाइड आई थी तो यहाँ पर जो मशीनरी काम कर रही थी वो पूरी कोलैप्स कर गई थी। और उसके बाद नीचे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जिससे ये मालूम चलता है कि ये जगह जो है वो अपने आप में बेहद ज़्यादा खतरनाक है, बेहद ज़्यादा संवेदनशील है और बहुत ज़्यादा कहानियाँ इस जगह के साथ जुड़ी हुई हैं। कहानियाँ इसलिए जुड़ गई हैं क्योंकि यहाँ पर हादसे बहुत होते थे और उन हादसों को अब प्रायः कोई ना कोई नाम देने के लिए यहाँ पर जो साया है, औरत का श्राप है, उसके साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जो यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की, उनका कहना है कि उन्होंने ज़रूर अपने बुजुर्गों से इस बारे में सुना है, कुछ लोगों ने देखा भी है, कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं, कुछ लोग जो एक्सीडेंट में बच गए उनके ड्राइवर के साथ थे, उन्होंने भी आप बीती में बताई कि उनको इस तरह का कोई साया दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब इस जगह पर दूसरी टनल बनाने की काम का जो टेस्टिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है ताकि यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों को कम से कम किया जा सके। अब इस इलाके में होने वाली घटनाओं का क्या रहस्य है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों यहाँ विज्ञान भी फेल है, इसका फैसला आपको करना है। लेकिन हमारी पड़ताल में जो निकला उसके बाद तो हम यही कहेंगे, आज के दौर में भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं या हो रही हैं जिसके बारे में यहाँ यही कहना होगा, ऐसा भी होता है और ये असंभव नहीं है। जो ये पहाड़ की बनावट है, इसके वजह से ऊपर से जो पत्थर टूटते हैं वो नीचे आकर गिरते हैं, ना कि किसी असुरीय शक्ति या किसी ऐसी औरत से ये इलाका श्रापित है जिसकी जान यहाँ चली गई थी। इस तरह की तमाम कहानियाँ जो हैं आपको अलग अलग जगह पर सुनने को देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उनके पीछे जब आप सच्चाई का पता लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके पीछे किसी ने भी उसे अपनी आंखों से ना तो देखा होता है, ना ही किसी ने उसको एहसास किया होता है, फेस किया होता है। सिर्फ एक दूसरे से इस तरह की कहानियाँ सुनी होती हैं। तो इस हाईवे पर हालांकि जब हम पहुंचे तो बहुत सारे ऐसे हमें सबूत मिले जिससे ये मालूम चलता था कि डिगडोल से लेकर और ये जो खूनी नाला का इलाका है, ये पूरा मोड़, यहाँ पर पिछले कुछ सालों में तमाम बेशकीमती जानें जो हैं वो यहाँ पर गई हैं। एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं और इसके लिए बाकायदा गिरफ्त ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी किया ताकि अगर कोई असुरीय ताकत हो तो उससे भी निपटा जा सके।
लेकिन जो कहानी यहाँ पर चल रही है कि रात के अंधेरे में एक औरत, बाल खुले हुए, पैर उल्टे हैं, गोद में बच्चा है और वो ट्रक ड्राइवर से या इस हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट मिल जाने पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस व्यक्ति का खात्मा हो जाता है। और अगर वो लिफ्ट नहीं देता है तो भी आगे जाकर उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये कहानियाँ सिर्फ हम कह सकते हैं कि बनावटी कहानियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि ये कहानियाँ अब लोगों के जहन के अंदर इतना घर कर चुकी हैं कि लोग रात के समय में इस इलाके में अकेले आने से ज़रूर डरते हैं। लेकिन जब हमने पूरा दिन यहाँ पर गुजारा और अब लगभग आधी रात का समय बीत चुका है, हमें यहाँ पर इस तरीके का कोई भी चीज़ जो है वो नहीं दिखाई दी जिसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी असुरीय शक्ति की ताकत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली। आपने हमारे सहयोगी रमन सैनी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। दरअसल इस रिपोर्ट का मकसद आपको डराना नहीं था, इस रिपोर्ट का मकसद आपको आगाह करना था। लिफ्ट दीजिए, क्योंकि किसी भी मददगार को लिफ्ट देना हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन किसे लिफ्ट दे रहे हैं ये सोच समझकर लिफ्ट दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।